हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटीसी क्लासेस। दोस्तों, आज मैं इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं आर्टिकल यूजेस का पार्ट 2। इससे पहले मैंने आर्टिकल यूजेस का पार्ट 1 प्रोवाइड करा दिया है, जिसे आप जाकर देखें। आर्टिकल के यूजेस जो हमने उसमें बताया है डेफिनेटली कि किस प्रकार से हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। उसमें सिर्फ मैंने 3 ही रूल की चर्चा की है। आज मैं उसके आगे की चर्चा करने वाला हूँ कि और किस प्रकार से किसी सेंटेंस में आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम कर सकते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं। समझने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए आइए समझते हैं कि क्या क्या और भी रूल है। तो मैं बता दूं आपको, यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल का जो 4th रूल है वो ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में कोई वाक्य अगर एब्रिविएशन दिया या संक्षिप्त शब्दों में दिया है तो उसके पहले भी आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। दैट मीन्स कोई भी अगर आपके पास सेंटेंस है उसमें कोई एक वर्ड आया है जो संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है, जैसे बीए, एमए, एमबीबीएस और या फिर एमबीए या फिर एसपी या डीएसपी या आईएएस या पीओ लिखा हुआ है, ऐसे संक्षिप्त वर्ड लिखे हुए हैं, तो उसके पहले भी आप आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। करना ही है आपको किसी सेंटेंस में। देखिए समझते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कि रूल नंबर 4 कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग संक्षिप्त शब्दों में या एब्रिविएशन कह सकते हैं हम के पहले भी किया जाता है। मतलब जो भी आपके संक्षिप्त शब्द होंगे उसके पहले आपको आर्टिकल ए या एन का यूज करना है। डिपेंड करता है कब ए का यूज होगा, कब एन का यूज होगा। समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। लिखा हुआ है पहला एग्जांपल, ही इज अ बीए बट हिज ब्रदर इज एन एमए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जो बीए वर्ड आया है और जो आपका एमए वर्ड आया है, ये दोनों कैसे वर्ड है? ये संक्षिप्त वर्ड है। बीए और एमए कैसे हैं? दोनों संक्षिप्त वर्ड हैं। इसीलिए हमने इसके पहले जो है आर्टिकल ए का यूज किया हुआ है और यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज हुआ है। अब आप क्लियर समझ पा रहे हैं। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर को देखा है, पहले वीडियो को देखा है, तो आप समझ पा रहे हैं कि क्यों हमने बीए के पहले आर्टिकल ए का, तो आर्टिकल अ का तथा एमए के सामने आर्टिकल एन का यूज किया है। वो इसलिए है क्योंकि रूल भी हमने पढ़ाया था कल कि कंसोनेंट या वोवेल प्रोनाउंसिएशन, जो भी आपका नाउन दिया हो उसका अल्फाबेट, प्रथम अल्फाबेट या फर्स्ट अल्फाबेट अगर कंसोनेंट है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी कंसोनेंट है तो फिर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। और अगर उसका पहला अल्फाबेट वोवेल है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी वोवेल की तरह ही हो या स्वर की तरह हो तो फिर हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल इस सेंटेंस में एन का यूज उसी हिसाब से हुआ है, उसी रूल के माध्यम से हुआ है। यहाँ पे आएगा एन एम ए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं दूसरे एग्जांपल से। लिखा हुआ है ही इज एन आईएएस एंड हिज वाइफ इज अ पीओ। मतलब वह आईएएस है तथा उसकी वाइफ क्या है? पीओ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो आईएएस है ये भी एक संक्षिप्त वर्ड है और पीओ जो है ये भी एक संक्षिप्त वर्ड है। इसका मतलब कुछ अलग होता है, लेकिन किसी बड़े सेंटेंस को छोटे में बताने के लिए इसे क्या किया गया है? एब्रिविएशन के रूप में लिखा गया है, संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हमने संक्षिप्त शब्द के पहले आर्टिकल एन का यूज किया है और यहाँ पर भी हमने आर्टिकल ए का यूज किया है। यहाँ पे हो गया आपका ही इज एन आईएएस एंड हिज वाइफ इज अ पीओ हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया पहले की बात। और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे आपका हो गया अ डीएम, अ बीडीओ, एन एमबीबीएस, एन एसपी, एन एसडीओ, एन एलपी स्कूल्स एंड एन एफआईआर, एन एक्सरे और एक्सेट्रा। ये सब ऐसे ही एब्रिविएशन शब्द है जिसके पहले आप आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे एफआईआर है तो आप लोग सोचते होंगे, डेफिनेटली सोचते होंगे कि यहाँ पे हमने एन का यूज क्यों किया? क्योंकि एफ तो एक कंसोनेंट होता है तो कंसोनेंट के पहले आर्टिकल ए आना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। मैंने चर्चा कर रखी है, मैंने बताया है आपको कि सिर्फ ये कंसोनेंट अल्फाबेट पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि उस अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है यहाँ पर। अब चूंकि ये संक्षिप्त वर्ड है और यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन अगर मैं कहूँ अगर अलग अलग तो ये होता है एफ आई आर,
अब यहाँ आप देख पा रहे हैं जो एफ आया है उसका जो पहला वर्ड है वो ए है, और ये आप हिंदी में जानते हो ए जो होता है वो स्वर होता है, कंसोनेंट नहीं होता, व्यंजन नहीं होता, इसीलिए हमने आर्टिकल यहाँ पर एन का यूज किया है। इसी प्रकार एक्सरे में होता है, इसी प्रकार एमए में होता है, इसी प्रकार आईएएस में होता है, इसी प्रकार आप समझें बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पर लिखा तो होता है कंसोनेंट लेकिन आर्टिकल आता है किस प्रकार से, जैसे कि वो बॉबिल की तरह हो, इस प्रकार से आर्टिकल यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये तो हुआ आपका फोर्थ रूल। अब मैं चर्चा कर लेता हूँ रूल 5 की। तो रूल 5 कुछ ऐसा है जो अगर कोई सेंटेंस में आप आर्टिकल ए का यूज इसलिए भी कर सकते हैं, सपोज कोई सेंटेंस है उसमें आपको किसी एक का अर्थ बताना है, मतलब वन वन का अर्थ बताना है, तो वहां पर भी आप आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल ए का यूज हुआ है वो किस लिए हुआ है, एक मतलब नंबर को दर्शाने के लिए, मतलब संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए या नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। समझिए कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, रूल 5 कहता है एक वन के अर्थ में आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझो। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है द काउ हैज अ टेल, काउ हैज अ टेल, यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ। टेल आप समझ रहे हैं एक नाउन है, टेल क्या है, एक नाउन है, तो मतलब बॉडी पार्ट्स है, काऊ के बॉडी पार्ट्स है, उसके सामने आर्टिकल आता है, ये रूल ही कहता है, नियम कहता है, बताऊंगा मैं आपको आगे। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हमने किया है, यहाँ पे आर्टिकल आ आया है द काऊ हैज अ टेल। तो यहाँ पर जो इसका सेंस निकल रहा है, सेंटेंस का जो अर्थ निकल रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि द काऊ हैज अ टेल, मतलब गाय की एक पूंछ होती है, और एक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, आर्टिकल ए का ये प्रयोग किया है। चलिए समझते हैं सेकंड एग्जांपल। उसमें क्या है, मैन हैज अ हेड। अब ये भी ह्यूमन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, ये ह्यूमन बॉडी पार्ट है, और यहाँ पे भी क्या आया है, आर्टिकल ए का यूज किया गया है। तो यहाँ पर समझे ये हेड है और मैन हैज अ हेड, मतलब मनुष्य के पास एक सिर होता है, तो एक को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमने यहाँ क्या किया है, आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। ओके, समझ में आया? चलिए देखते हैं थर्ड एग्जांपल क्या कहता है। एवरी स्टेट हैज अ चीफ मिनिस्टर, एवरी स्टेट हैज अ चीफ मिनिस्टर, मतलब यहाँ पर भी हमने आर्टिकल ए का यूज किया है। इस वर्ड का सेंस ये है कि प्रत्येक राज्य में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और यहाँ पर भी एक ही शब्द आ रहा है ओ एनी, वन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है, आर्टिकल ए का यूज किया है। तो अब आप समझ पा रहे हैं क्लियर कि किस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस में वन के सेंस के लिए भी आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। समझ में आया? चलिए अब समझते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है। तो रूल नंबर 6 कहता है कि किसी भी सेंटेंस में प्रत्येक हो दैट मीन्स ईच या एवरी, या फिर प्रति हो दैट मीन्स पर, तो वहां पर भी इस सेंस के लिए भी हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। दैट मीन्स जैसे मैंने कोई एक सेंटेंस कहा आपको कि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, तो यहाँ पे जो प्रति शब्द आया है इसके लिए भी आप आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। या फिर मैंने कहा वह प्रत्येक महीने 10,000 रुपए कमाता है, तो ये जो प्रत्येक वर्ड आया है इसके लिए भी आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। देखिए समझते हैं कैसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका 6th रूल कि प्रत्येक दैट मीन्स ईच, एवरी अथवा प्रति दैट मीन्स पर के अर्थ में आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझो इसे आप कि लिखा है जैसे कि सी कैन रन 10 किलोमीटर्स एन आवर, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आर्टिकल एन का यूज हुआ है। अब इसका अगर मैं सेंस निकालूं तो लिखा हुआ है क्लियर, सी कैन रन 10 किलोमीटर एन आवर, दैट मीन्स वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। तो प्रति घंटे की रफ्तार से तो जो प्रति वर्ड आया है, तो प्रति वर्ड को डिफाइन करने में हमने यहाँ पे क्या किया है, आर्टिकल एन का यूज किया है। अब ये आप समझ रहे हैं आवर है, तो आवर में क्या एच साइलेंट होता है और ओ का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, स्वर की तरह आता है, वोवेल की तरह आता है, इसलिए हमने आर्टिकल एन का यूज किया है। चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है राइस सेल्स 50 रुपीज अ किलो, दैट मीन्स राइस सेल्स 50 रुपीज
पर किलो। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का सेंस है वो यही है कि चावल जो है आपका राइस है वो 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया वो किस सेंस में किया है, प्रति के सेंस में किया गया है। प्रति मतलब राइस को 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है, तो यहाँ पर जो प्रति शब्द है, प्रति वर्ड है, उसके लिए हमने आर्टिकल क्या इसका यूज किया है, आर्टिकल ए का यूज किया है। और समझिए एग्जांपल, यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है, ही अर्न्स रेट्स 10,000 अ मंथ, दैट मीन्स, या कहा जाए ही अर्न्स ₹10,000 अ मंथ, दैट मीन्स वह 10,000 रुपये हर महीने कमाता है, या कह सकते हैं वह 10,000 रुपये प्रत्येक महीने कमाता है। तो ये जो यहाँ पर प्रत्येक शब्द है उसके लिए हमने आर्टिकल ए का यूज किया है, और ये डिफाइन करता है प्रत्येक को कि ही अर्न्स ₹10,000 अ मंथ, मतलब वह प्रत्येक महीना या वह हर महीने 10,000 रुपये कमाता है। तो ये हुआ आपका प्रत्येक का सेंस। सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल में है कि दे वेंट देयर वंस अ मंथ, दे वेंट देयर वंस अ मंथ, दैट मीन्स वे वहाँ मंथ में एक बार जाते हैं या प्रति मंथ जाते हैं, वंस अ मंथ, तो कम से कम मंथ में वो एक बार तो जाते हैं। तो यहाँ पर भी प्रत्येक मंथ, अ मंथ मतलब प्रत्येक मंथ में कम से कम वो एक बार तो जाते हैं। तो यहाँ पर भी प्रत्येक के लिए हमने आर्टिकल किसका यूज किया है, अ का यूज किया है। तो अब आप क्लियर समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से किसी सेंटेंस में हम प्रत्येक या प्रति के सेंस के लिए भी आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। ये तो ही रूल नंबर 6 की बात। अब हम चर्चा करते हैं रूल नंबर 7 कि रूल नंबर 7 क्या कहता है। तो ये जो रूल नंबर 7 है ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है जो हमने बताया आपको रूल नंबर 4 कि एब्रिविएशन वर्ड या बोला जाए तो संक्षिप्त वर्डों के सामने भी आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। तो कुछ रूल नंबर 7 भी इसी प्रकार से है, परंतु यहाँ डिफरेंट है। कहा जाए तो कुछ ऐसा है कि किसी व्यवसाय या प्रोफेशन के नाम के पहले भी आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। अब समझेंगे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। क्या है ये, तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर रूल नंबर 7 कि प्रोफेशन या व्यवसाय के नाम के पहले भी आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। समझे इसे एग्जांपल से किस प्रकार से किसी प्रोफेशन के सामने होता है। तो लिखा हुआ है ही इज एन एसडीओ। तो यहाँ पर जो एसडीओ है वो संक्षिप्त वर्ड तो है ही है, मैंने पहले आपको रूल नंबर 4 में पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर जो एसडीओ है वो क्या है, पर्टिकुलर प्रोफेशन है, एक पदवी है, एक डेस्टिनी है, इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, आर्टिकल एन का यूज किया गया है। तो एसडीओ के पहले क्या आर्टिकल आया, एन का यूज किया। तो ये जो है आपका प्रोफेशन है कि वह क्या है, एसडीओ है, वह एसडीओ पद पर पदस्थ है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या आया, एन का यूज किया गया है। समझते हैं सेकंड एग्जांपल। लिखा है सी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स मतलब वह क्या है, वह नर्स है, और नर्स होना उसका क्या है, प्रोफेशन है, उसका व्यवसाय है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, आर्टिकल ए का यूज किया है। तो मैंने यही तो कहा कि किसी भी सेंटेंस में प्रोफेशन या व्यवसाय के नाम के पहले भी आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ आर्टिकल ए या एन का यूज हुआ है। तो ये सेंटेंस का मतलब हुआ कि वह नर्स है और नर्स होना उसका प्रोफेशन, उसका व्यवसाय है। चलिए समझते हैं थर्ड एग्जांपल। ही इज अ कारपेंटर, तो वह क्या है, कारपेंटर है, और कारपेंटर उसका क्या होगा, प्रोफेशन हो गया। तो ये सेम प्रोफेशन के सामने फिर से क्या आ जाएगा, आपका आर्टिकल आएगा, और कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज होगा। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोफेशन हो गया, ये भी क्या हो गया, आपका प्रोफेशन हो गया, और एसडीओ भी क्या हो गया, आपका प्रोफेशन हो गया। तो इस प्रकार से किसी सेंटेंस में अगर प्रोफेशन दिया हुआ है किसी व्यक्ति का, तो उसके सामने आप आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल भी कहता है मिस्टर सिन्हा इज एन इंजीनियर, मिस्टर सिन्हा क्या है, ये इंजीनियर है। तो मिस्टर सिन्हा का जो प्रोफेशन हो गया, ये व्यवसाय होगा, क्या हो गया, उनका इंजीनियर होना हो गया, इसलिए हमने आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज किया है। और आर्टिकल एन आने का रीजन क्या है, यहाँ पे इंजीनियर का पहला जो अल्फाबेट है वो ई है, इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, स्वर की तरह होता है, वॉवेल की तरह होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल एन का यूज किया है। तो ये रहे आज के रूल। आप वीडियो को पॉज करें, इन रूल्स को नोट डाउन करें और समझें किस प्रकार से हम किसी सेंटेंस में इनका यूज करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लें, इन सारे रूल्स को नोट डाउन कर लें, और इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप और भी सारे सेंटेंस बनाएं और इस रूल को समझें कि किस प्रकार से किसी सेंटेंस में हम इन रूलों का यूज कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली और जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।